बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लोगों की तरफ से ये सोचा जाता है कि वो ऊंचा बोलेंगे तो उनकी आवाज़ दूर तक जाएगी और उस आवाज़ में उतना ही दम खाम भी होगा। ऊंचा बोलने से लोग माइल हो जाएंगे, आमादा हो जाएंगे, वो जो मनवाना चाहते हैं लोग मान जाएंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता। लोग उसी चीज़ को मानते हैं जो सच्ची हो, जो पक्की हो, जिसमें किसी किस्म का कोई शक ना हो, कोई शुबा ना हो। भारत की तरफ से पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की बौछार बदस्तूर जारी है। वहाँ पे बैठे हुए हाक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान को जंग की धमकियाँ दे रहे हैं। कहा जा रहा है अपनी हुकूमत को कि फौरी तौर पर पाकिस्तान पर अटैक कर दिया जाए, पाकिस्तान को बता दिया जाए। और जिस तरह से नाम पाकिस्तान के लिया जा रहा है, पाकिस्तानी शख्सियात की बात की जा रही है, उनका तज़किरा किया जा रहा है, वो इंतहाई तौहीन आमेज़ है। वहाँ पे चंद एक हैं जो ऐसी बातें करते हैं। वैसे तो इंडिया में सेंसेबल लोग भी मौजूद हैं जो बात अकल से करते हैं, होशमंदी से करते हैं, लेकिन चंद एक हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं। उनमें एक तो गौरव आर्या है, ये अपने आप को मेजर कहलवाता है। यकीन जानिए बंदा फौजी मेजर नहीं है, क्योंकि इनकी तरफ से जिस तरह की बातें की जा रही हैं वो फौजी कर ही नहीं सकता। जिसमें थोड़ी सी अकल होती है उसको पता होता है कि फ़ौज किस तरह से काम करती है, एक दूसरे ममालिक को किस तरह से देखा जाता है। इस बंदे की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर हैं जो भारत की तारीफ करते हैं, वो दुनिया को बताते हैं, भारतीयों को बताते हैं कि ये देखें कि आपके जर्नैल कितनी सादगी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और पाकिस्तान में जर्नैल कितनी अय्याशियाँ कर रहे हैं। वो अपने लोगों को बताते हैं कि पाकिस्तान के कंटोनमेंट्स को जाके देखिए कि वहाँ पे क्या कुछ नहीं है। प्लाजे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स हैं, और आपके बिल्कुल सादा ज़रा हमें भी तो दिखाइए। गौरव आर्या कहते हैं कि इस तरह से ये लोग इंडिया में हमारे कैंट एरिया में चले जाते हैं और फिर हमले करवा देते हैं। कैंट एरिया में कोई जाए या ना जाए, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे जा चुकी है कि आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं, कोई रैकी करने की ज़रूरत नहीं। फिर इनकी तरफ से ये दलील भी दी गई कि डेविड कोलमैन हेडली वो भारत आया था, वो माइक लेके इधर जा रहा था, उधर जा रहा था, उसने भी रैकी की और मुंबई हमले करवा दिए। तो आजकल जितनी जदीद टेक्नोलॉजी है बिल्कुल पता चल जाता है, कहीं की तस्वीर लेने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आपको हर चीज़ वीडियो की सूरत में मिल जाती है। तो ऐसी बात कोई मेजर करता है? बिल्कुल नहीं करता, हरगिज़ नहीं करता, क्योंकि जितनी जदीद टेक्नोलॉजी है आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर इनकी तरफ से पाकिस्तान को फिर धमकी, फिर धमकी, फिर धमकी। इसी तरह से बख्शी साहब है, जनरल बख्शी, वो पाकिस्तान को धमकी पे धमकी देते जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि इनका नाम मेजर गौरव आर्या तो ज़रूर है, लेकिन ये फौज का रिटायर्ड मेजर नहीं है, बल्कि जिस तरह से जॉन मेजर इंग्लैंड के वज़ीर आज़म थे तो मियां नवाज शरीफ की तरफ से उनको भी मेजर साहब कह के मुखातब किया गया था। मियां साहब को नहीं पता था कि ये रिटायर्ड मेजर हैं या फिर इनका नाम मेजर है, उनका नाम मेजर था। इसी तरह से गौरव आर्या का नाम भी मेजर हो सकता है, माँ बाप ने इसका नाम मेजर गौरव आर्या रख दिया और लोग समझने लग गए कि ये मेजर है। इनकी तरफ से अपने लोगों को कहा गया कि यूट्यूब चैनल पाकिस्तान के मत देखें, क्योंकि सारे के सारे यूट्यूब चैनल जो भारत की हमायत करते हुए आपको नजर आते हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान की ISI के लिए काम करते हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए काम करते हैं। उन्होंने साथ ये भी कहा कि मैं भी बेवकूफ़ बना रहा, मैं भी ये चैनल देखा करता था, मैं भी पाकिस्तान के यूट्यूबर को फॉलो करता था, उनको देखता था, लेकिन 3 साल हो गए मुझे अकल आ गई है। पहले मैं अहमक था, बेवकूफ़ था, तो आप ये बेवकूफ़ी ना करें। तो गौरव आर्या से कहना है कि आपको अब भी अकल नहीं आई, अगले साल आप अपने लोगों को बताएंगे कि मैंने ये भी हमाकत की, मैंने ये भी बेवकूफ़ी की, मैंने ये भी बेअकली की। बहरहाल गौरव आर्या की तरफ से एक लिस्ट ज़रूर दी गई है जिसको आप कह सकते हैं कि उसमें कोई 2 नंबरी नहीं है। ये लिस्ट के चीज़ की है, पाकिस्तान के 20 यूट्यूब चैनल पर पाबंदी लगाई गई है, भारत में देखने से मना कर दिया गया है। उसमें जियो न्यूज़ भी है, ARY भी है, और हैरान कुन बात यह है कि उन चैनल में इरशाद भट्टी चैनल भी है। इससे आप अंदाज़ा करें कि कितने नॉनसेंस से ये लोग ये बंद कर रहे हैं पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल। इरशाद भट्टी की तरफ से इस हवाले से कोई प्रोग्राम नहीं किया गया। वो तो पाकिस्तान की सियासत की बात करते हैं, इमरान खान की बात करते हैं, मियां नवाज शरीफ की बात करते हैं। आजकल वो मुख्तलिफ शख्सियात के इंटरव्यूज कर रहे हैं, उनका चैनल भी वहाँ पे बैन कर दिया गया है, दीगर चैनल भी बैन किए गए हैं। आपके सामने रख देते हैं जो चैनल गौरव आर्या ने कहा कि भारत में बैन किए गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से चैनल हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी ब्लॉक कर रखे हैं। टोटल फिलहाल हमारे पास 20 का ही नाम है
नंबर 1 पे डॉन न्यूज, नंबर 2 इरशाद भट्टी, नंबर 3 समा टीवी, नंबर 4 ARY न्यूज, नंबर 5 बोल न्यूज, नंबर 6 रफ्तार, नंबर 7 द पाकिस्तान एक्सपीरियंस, 8वें नंबर पे जियो न्यूज, नंबर 9 समा स्पोर्ट्स, 10 GNN, 11 उजैर क्रिकेट, 12 उमर चीमा एक्सक्लूसिव, 13 अस्मा शिराजी, 14 आरजू काजमी, 15 मुनीब फारूक, 16 सुनो न्यूज, 17 राजीनामा, 18 शोएब अख्तर, 19 वसे हबीब, 20 सैयद मुजम्मिल शाह। तो बाकी भारत की तरफ से धमकी पे धमकी और पाकिस्तान की तरफ से भारत की धमकी का जवाब दिया गया। तो भारत की, इंडिया की, मोदी की, गौरव आर्या की पिद्दी निकल गई। पिद्दी क्या होती है ये आपको मैं बता देता हूँ कि बचपन में जब हम खेला करते थे तो 4-5 लड़के वो इस तरीके से एक दूसरे के पीछे कमर के बल झुक जाया करते थे, तो बाकी लड़के उनके ऊपर छलांग लगा दिया करते थे। जिनके ऊपर बोझ ज़्यादा हो जाता था वो घबरा जाते थे, कह देते थे पिद्दी। इसका मतलब ये होता है कि मैंने हार मान ली। और ये भी होता था कि छलांग लगाने वालों का अगर पाँव नीचे लग जाए तो फिर जो नीचे थे उनकी बारी ऊपर आ जाती थी और जो ऊपर वाले थे उनकी बारी नीचे आ जाया करती थी। बात हमने की कि पिद्दी बोल गई भारत की। जिस तरह से बंदा कोई बेबस हो जाता है, लाचार हो जाता है। इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ से बिल्कुल दुरुस्त कहा गया। पाकिस्तान की सियासत के हवाले से हम उनके साथ कतई तौर पर मुत्तफिक नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की बात की है, भारत के हवाले से बात की है तो उनके साथ खड़े हैं। इसी तरह से हनीफ अब्बासी जो पाकिस्तान में एफिड्रीन नशा बेचते रहे हैं, वो रेलवे के वजीर हैं, उनकी कारकर्दगी जीरो है, लेकिन जो उन्होंने बात की है उनके साथ भी हम खड़े हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एटमी पावर है, तो आपको बता देंगे कि पाकिस्तान किस तरह से एटमी पावर है। इसी तरह से इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ से कहा गया, इंडिया के चैनल मैंने अभी लगाया हुआ था तो वो कह रहे थे कि इरफानुल हक सिद्दीकी साहब की तरफ से ये बयान दिया गया है, अगर उनकी तरफ से इनका नाम सही नहीं लिया गया तो ये कोई इतना बड़ा मामला और इतना बड़ा मसला नहीं है। इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ से जो कहा गया मुझे माजी याद आ जाता है। इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि आपको उस जगह पे लगाएंगे कि आपको पता नहीं चलेगा, और इंडिया में वहां से हम घुसेंगे आपको पता नहीं चलेगा, हम कहां पे पहुंचेंगे और कहां फटेंगे आपको पता नहीं चलेगा। इस वाले से मुशर्रफ का भी मुझे एक कॉल याद आ गया। उन्होंने भी किसी के बारे में कहा गया कि हमारे पास ऐसे हथियार हैं कि ऐसी जगह पर हिट करेंगे कि आपको पता नहीं चलेगा। और फिर जनरल राहील शरीफ की तरफ से इन्हीं भारतीयों को कहा गया था जो बार बार कहते थे कि सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, और फिर भारत की तरफ से उस वक्त तक सब्र किया गया, पाकिस्तान पर सर्जिकल अटैक नहीं किया गया जब तक राहील शरीफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे। उनकी तरफ से कहा गया था कि भारत बार बार बात करता है सर्जिकल स्ट्राइक करनी है। उन्होंने कहा कि हम बताएंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है, ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे कि भारत अपनी नस्लों को निसाब में पढ़ाया करेगा। पाकिस्तान की तरफ से वो वाली सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की गई। पाकिस्तान ने एक सर्जिकल स्ट्राइक का भारत का जवाब दिया था। भारत अपने निसाब में उसको पढ़ा रहा है, अभिनंदन की गिरफ्तारी के बारे में अपनी नस्लों को बता रहा है। तो जब पाकिस्तान की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक की गई तो इनको बावर होना चाहिए इसी बंदे को, ये जो मेजर गौरव आर्या अपने आप को कहलाता है, तो फिर आपको पता चलेगा कि सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है। हमें चीख चीख कर बात करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से गौरव आर्या की तरफ से ऊंची आवाज में बड़े पाकिस्तान को धमकियां दी जाती हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बात की जाती है और शख्सियात की किरदार कुशी की जाती है, गालियों तक भी ये शख्स आ जाता है। हम इनकी तरह चीख चीख कर बात तो नहीं करते, लेकिन इनको जब जवाब देना होता है तो फिर लहजा थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है। भारत को जंगी जुनून है, इनको जंग की पड़ी हुई है, तो फिर ठीक है मैदान निकाल लें। पाकिस्तान ने कह दिया है कि अगर हमारी तरफ आंख उठाकर देखेंगे तो हम फिर तैयार हैं। तो पाकिस्तान डरा है न झुका है, जबकि गौरव आर्या जैसे लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान डर गया, इनका आर्मी चीफ कहीं छुप गया, और ये लोग जिस तरह से भारत को धमकियां दे रहे थे अब कहीं नजर नहीं आ रहे, ना आर्मी चीफ झुका है, ना आर्मी चीफ छुपा है, ना पाकिस्तान डरा है ना झुका है, बिल्कुल तैयार हैं। एक लगाओगे तो 10 लगाएंगे, जैसा कि इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ से कहा गया कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, लग पता जाएगा। इंडिया को अगर इंडिया पाकिस्तान की तरफ अपना रुख करता है
तुम लोगों ने कहा था कि पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, एक धमकी दी थी, तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने कहा कि ये एक्ट ऑफ वार होगा, ये जंग की तरह की धमकी है। तो उसके बाद देख लिया गौरव आर्या और जो उनके बख्शी हैं और दीगर लोग हैं, देख लिया कि पाकिस्तान ने जो धमकी का जवाब दिया तो भारत ने पानी पाकिस्तान का छोड़ दिया। ये पानी बंद करने चले थे झेलम दरिया में, पाकिस्तान ने धमकी का जवाब दिया तो उन्होंने दरिया झेलम में पानी छोड़ दिया जो पहले रुका हुआ था। तो इतनी इंडिया वालों तुम्हारी औकात है, सारे इंडिया वालों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं उनकी जो पाकिस्तान को धमकियां देते हैं। इतनी औकात है कि आपने धमकी लगाई, पाकिस्तान ने धमकी का जवाब धमकी से दिया और कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अभी पाकिस्तान ने पत्थर उठाया ही था तो इनकी पिद्दी बोल गई और इन्होंने पाकिस्तान का पानी बंद करने चले थे, पाकिस्तान का पानी इन्होंने खोल दिया, दरिया झेलम में पानी बह रहा है। तो आप लोगों की तरफ से दरिया सतलुज की बात की गई है, आप लोगों की तरफ से दरिया ब्यास की बात की गई है, आप लोगों की तरफ से सिंध-ताश मुआहदे को ख़त्म करने की बात की गई है। बिल्कुल ठीक है, ये 3 दरिया जो पाकिस्तान की एक फौजी हुक्मरान की हमाकत की वजह से भारत को बेच दिए गए थे, भारत को दे दिए गए थे, वो भारत ने खुद प्लेट में रख के हमारे सामने पेश कर दिए। हमें इससे और ज़्यादा क्या चाहिए? दरियाए सतलुज, दरियाए ब्यास और दरियाए रावी ये भी हमारे हो गए, सिंध भी हमारा था, झेलम भी हमारा था, चिनाब भी हमारा था। 3 दरिया से 6 दरिया पाकिस्तान के हो गए। ये जो आपने सिंध-ताश मुआहदा ख़त्म किया है, मुअत्तल किया है, आगे इसको ख़त्म करने जा रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए नेमते गैर मुतरकबा साबित हो सकता है। बाकी अमेरिका की तरफ से और चीन की तरफ से पाकिस्तान की हमायत पर भारत आग बगोला हो गया है। अमेरिका की तरफ से बिल्कुल दुरुस्त कहा गया है, न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से अलग से बात की गई है और रोबन राफेल की तरफ से जो जनूबी एशिया की वज़ीर ख़ारजा रही हैं उनकी तरफ से बहुत बड़ा सवाल उठाया गया। उन्होंने कहा कि 5 मिनट में भारत की तरफ से पाकिस्तान पर इस हमले का इल्ज़ाम लगा दिया गया और पूरी दुनिया ने देखा कि इस वाक़े की 10 मिनट में FIR दर्ज करवा दी गई। क्या दुनिया में ऐसा कहीं होता है? तो बातें दो हैं, भारत कहता है ये हमला पाकिस्तान ने करवाया, पाकिस्तान ये नहीं कहता कि हमने ये नहीं हमला किया, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारा इस हमले से कोई तल्लक नहीं है और ये हमला भारत ने करवाया। और फिर पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से सालसी की बात की गई है, न्यूयॉर्क टाइम ने पाकिस्तान की तारीफ की है कि पाकिस्तान की तरफ से सालसी के लिए कहा गया है कि जो गलत होगा, जो कसूरवार होगा, कोई फोरम बन जाए, कोई कमेटी बन जाए तो वहाँ पे मामला ले जाया जाए तो वो बता देगा कि कौन कसूरवार है। इसी तरह से चाइना की तरफ से भी पाकिस्तान की हमायत की गई है कि पाकिस्तान ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि इस हवाले से कोई फोरम बना दिया जाए, कमेटी बना दी जाए, वो फैसला करे कि किसका कसूर है। तो इस पर भारत आग बगोला हो गया है कि आप लोग ये पाकिस्तान की हमायत क्यों कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स पर भी चढ़ रहा है भारत और इसी तरह से रोबन राफेल की तरफ से जो बात की गई है, अमेरिका की तरफ से जो बात की गई है उसका भी गुस्सा कर रहा है और चीन के खिलाफ तो बाकायदा भारत की तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई है। तो नाजरीन इसके अलावा भी काफ़ी बातें करने वाली थी लेकिन व्लॉग ज़्यादा तवील हो जाएगा, इसलिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।